हम फिलहाल एनिमेट किए हैं पिछले पैर को सिर्फ वाई एक्सेस में, और यहाँ पे बॉल बॉल करके रहेगा, रोल बॉल करके या रोल टील करके। यहाँ पे क्या दिया है उसका ऑप्शन, बॉल बॉल लिफ्ट दिया है, राइट। अभी हर जगह अलग अलग होता है, यहाँ पे टील होगा या तो फिर टो होगा, ये समथिंग कुछ ऐसा, ये टो पे आया हुआ, ठीक है। वही सेम आगे वाले पोस्चर में मैंने यहाँ पे हिल पे दिया हुआ है, मतलब हिल रोटेशन सिर्फ दिया हुआ है, ना कि मैंने मैन्युअली जाके एक्स में रोटेशन दिया। जैसे मैंने देखो, आपको अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ और मैं एक्स से रोटेट कर रहा हूँ, तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। वो घूम रहा है, लेकिन अगर मैं इसका पोस्चर ऐसा रखूं तो ये ऑलरेडी अपनी एनाटॉमी से अलग दिख रहा है, मतलब ये यहाँ पे समथिंग कुछ टूटा हुआ लग रहा है, और इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अब जो है नॉर्मली जो कंट्रोल दिए वही, इससे देखो इम्पैक्ट देखो उसकी पूरे पोस्चर तक, पूरे बॉडी या पैर तक उसका इम्पैक्ट आ रहा है। मीन्स ये पूरा जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में कितने कितने पार्ट्स का उसके साथ सहभाग है। दैट मीन्स they are connected each other, which part will be connected in your foot। तो उस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक पोज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम चारों कंट्रोल्स को की मार दिए। यहां तक कर लिया सबने? किसी को कुछ प्रॉब्लम इशू? यस, वो कैरेक्टर का जो वो भी लिफ्ट, वो जो भी एट्रीब्यूट्स है वो यूज करेंगे, ओके है ना? कि मैन्युअली करना पड़ेगा? कौन सा ये वाला बोल रहा है तू? मैन्युअली करना, वो क्यों एट्रीब्यूट्स यहां से एट्रीब्यूट्स करके जा रहा है? तू कौन सा पूछ रहा है मुझे, वाई एक्सेस, सॉरी जेड एक्सेस या एक्स एक्सेस? नहीं सर, वो बॉल लिफ्ट, टोस लिफ्ट, हिल लिफ्ट नहीं बोल नहीं, रहा वो मैन्युअली करना है। वो विजय, विजय है ना? हूँ सर। या सागर, सॉरी, विजय आज सो गया है क्या? ओके ओके हो सर। सागर, ओके। सागर, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप अगर वहां पे वैल्यू डालोगे ना, तो वैल्यू डालने से क्या होता है ना कि हर बार तुझे कैलकुलेशन उतना परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैन्युअली में कैसा है ना, मैन्युअली करते करते तू फील कर सकता है कि इट्स नेचुरल और रोबोटिक। कंट्रोल जैसे रहेगा। मैंने, हाँ, कंट्रोल रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 25 डाल दिया, लेकिन 25 में डालते डालते मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जहां पे इसका घुटना है वहां पे मुझे और मुड़ा हुआ लगना चाहिए, तो मैं वहां जाके 27 करूंगा क्या? ऐसे करते करते ना मुझे बहुत टाइम मेरा क्या हो जाएगा, यस सर। वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आप फास्ट फॉरवर्ड में मैन्युअली ही करो। आप जितना मैन्युअली करना करोगे ना, उतना आपको फायदा है, उतना आप ज्यादा सीखोगे। मैं बोल रहा हूँ ऐसा, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि टेक्निकली मत करो, मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि टेक्निकल आप करो ही करो, लेकिन मैन्युअली के प्रायोरिटी दो। ओके सर। तो सर कुछ एट्रीब्यूट्स एक्सप्रेशंस के रहते हैं ना? प्रायोरिटी दो क्योंकि बेसिक, हाँ, एक्सप्रेशन के भी वैसे ही रहेंगे सागर। एक्सप्रेशन में भी जाओगे ना तो सेम ऐसे ही करना पड़ेगा मैन्युअली तुझे, ना कि तू एट्रीब्यूट से जाके वहां पे जाके तू कर सकता है। क्योंकि तुझे हर एक ट्रांजेक्शन में एनिमेशन करना है, तो हर एक ट्रांजेक्शन में एनिमेशन करते करते तू वहां कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। ये कोडिंग नहीं करना है, ये हमें एनिमेट करना है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है, समझ रहे हो भी सागर? ये जो हाँ समझा चीजें है सर। ना, छोड़ दो इसको, ध्यान ही मत दो। सिर्फ ध्यान दो इसके ऊपर कि ये सिलवेट है, सही है, डायमेंशन है, पोस्चर सही है। अगर मैं इसको और रियलिस्टिक करूं ना सागर, तो ये पैरों में इतनी सारी चीजें आती है कि तू ये एक एट्रीब्यूट्स में ही तू ढूंढ रहा है। अगर मैं तुझे बताऊं कि वॉक करते हुए लेडीज का सिर्फ ऐसे पैर नहीं रहता है, वो रियली अगर मैं रियलिस्टिक में करूं थोड़ा सा ऐसा भी होगा। ये दिख रहा है तुझे थोड़ा? ये देख, यस सर। ये चीजें दिख रही है क्या? ये यस सब क्या सर। होता है? ये होता है और रियलिस्टिक करना, और बिलीवेबल करना, और जो रियलिस्टिक से पूरा जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा एग्जैगरेशन है। अभी हम सिर्फ एनिमेशन कर रहे हैं, ना कि उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। हम अभी क्या बेसिक एनिमेशन सीख रहे हैं। बेसिक एनिमेशन में बेसिक कंट्रोल जो है, वो बेसिक कंट्रोल से ही हम एनिमेशन सीख रहे हैं, ना कि नीचे वाले जो एट्रीब्यूट्स है ना
उसको एक को भी मैंने हाथ नहीं लगाया, या तो एक एट्रीब्यूट्स को हाथ लगाया तो तीन चार और किसी को एनिमेट नहीं किया हुआ है, राइट सागर? यस यस सर, समझा सर। यस यस यस। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें टेक्निकली सीखने के लिए हमें मैन्युअली आना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, मैन्युअली आना जरूरी है। मैन्युअली आने के लिए ऑब्जर्वेशन देन प्रैक्टिस। ठीक है, ये फर्स्ट पोज हो गया, 5 मिनट ले लो, फर्स्ट पोज कंप्लीट करो। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में ले रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आपका हो चुका है और आपने बना चुके होंगे ऑलमोस्ट। उस दिन जो हमारे 16 या 17 योद्धास थे, उन्होंने तो शायद बना ही लिया होगा, राइट? उसमें से भी आज बहुत कम है, और आज कुछ नायाब हीरे भी नजर आए हुए हैं जो कि कभी नजर नहीं आते, राइट? ना उनकी आवाज आती है। तन्मय, हाँ सर। तन्मय भट्ट, और कौन? नितय, निर्भु, निर्भु। तन्मय नहीं रे, तन्मय के तो तन्मय रहता है, ये तन्मय व्यास तो रहता है। तन्मय भट्ट कभी आता ही नहीं है, तू फर्स्ट लेक्चर है तेरा। यस, माइक वाइक है कि नहीं? ऑन करो जरा माइक अपना, आवाज तो सुनाओ। यस तन्मय, निर्भु, यस। कितने दिनों से कहां थे? ओके, और किसी का एक का था ना, और कोई एक अपनी क्लास की लड़की गई थी एग्जाम के लिए। सर पोज यस नितय, हो गया, फर्स्ट पोज हो गया, वेरी गुड। सर वो मुझे टो कैसे एड़ी कैसे उठाया था समझ में नहीं आ रहा सर, वो एड़ी वाला सर। अबे उसको दे। हाँ, अरे एडी मींस ये वाला हील। पीछे, हाँ सर हील 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 ये सर, वाला ना? हील सर। ओके ओके, ये जो पहला ऑप्शन आएगा ना, बॉल्ड लिप। सर आपकी आवाज बंद हो गई सर। बॉल लिप, बॉल लिप, वो वॉल लिप, बॉल बॉल, वॉल, एक मिनट ब्लड दिख रहा वॉल नहीं रे, बॉल, बी फॉर बॉल। ओके सर, ओके सर। सर एक बार ठीक फ्रंट है। व्यू में लाओ ना। हाँ, सर लास्ट टाइम आपने पोज दिखाया था ना स्टार्टिंग से, हाँ सर मतलब दिखाया सर था वो ना सर। एक बार सर शॉर्ट में दिखाई दो, मतलब क्योंकि सर लास्ट टाइम जो आपने वो रिग में प्रॉब्लम था ना, तो मेरे को भी इतना कुछ समझा नहीं। ओके, देन नो प्रॉब्लम, से कंटिन्यू। ओके, क्योंकि मैं क्या समझ रहा था ना सागर, कि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो शायद पीछे पीछे कर लेगा तो अच्छा रहेगा, इसके लिए बता रहा था। ठीक है, ओके, देन ये सेम
चारों कंट्रोल को हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट, दोनों पैर के सॉरी। फिर वही सेम पोज हमने 32 पे पेस्ट कर दी, उसी को सेम पे की कर दी, राइट। उसका हाफ कितना होता है? 32 का हाफ 16 पे अपना ब्रेकडाउन आएगा, मींस ब्रेकडाउन मींस इसका अपोजिट पोज आएगा। तो 16 पे भी जाके हमें सेम पोज पे की करना है, लेकिन की करने के बाद हमें इसके अंदर एक एडिशनल चीज करनी है, जैसे कि मैं थोड़ा सा चेक बढ़ा देता हूं। सर यस, सर ठीक है। मेरा जो आगे वाला हाँ। सर जो लेग है ना सर, उसका जो हील है थोड़ा सा नीचे जा रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत थोड़ा सा। उसको ऊपर कर लो ना, नीचे जा रहा है तो उसको पकड़ के उसको थोड़ा ऊपर कर दो। वहां पे है ना हिल हिल लिफ्ट रहेगा, हिल लिफ्ट उसको करना है, हिल लिफ्ट। ओके सर। ठीक है। फिर उसके बाद आगे वाले पैर को सिलेक्ट करना है 16 वाली फ्रेम पे, उसको सेंटर वाले बटन से दबा के शिफ्ट दबा के सामने से उसको कॉपी करना है। कॉपी करके सेम लास्ट वाला जो पिछले वाला पैर रहेगा उस पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। पहले जाके इस पे की करना है, तो ये की हो गया आपका। सेम यहाँ पे जाके की करना है, इसको कॉपी किया, फिर 16 पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये सर पेस्ट का प्रॉब्लम, हाँ पीछे वाला सर आपने इसको कॉपी किया फिर आगे जाके सर पेस्ट कर दिया सर, इस तरह से सर? पेस्ट कर दिया, हाँ। उससे पहले सेटिंग में जाके है ना, यहाँ पे आपका सेटिंग प्रेफरेंसेस में जाओ, अगर वो पेस्ट नहीं हो रहा है तो। ओके सर। सेटिंग प्रेफरेंसेस में जाओ, सेटिंग प्रेफरेंसेस में गए, उसके बाद में एनिमेशन में जाओ। एनिमेशन में जाओगे सर आपने क्या बोला था सर, जो लिफ्ट करने के लिए सर टो लेफ्ट रहेगा सर, जो आपने बोला था अभी? वो पीछे छोड़ दे, वाले। वो अभी आगे, मैं आगे चला गया। अच्छा, अभी सर मैं करने जा रहा था सर, भूल गया, थोड़ा सुन नहीं पाया। ओके ठीक है। एक बार है ना R&D करके देखा करो कि जो नीचे सर, वाले कंट्रोल मैं ना हेल्प कर दूं। नहीं नहीं, एक बार है ना सौरभ, जो नीचे वाले एट्रीब्यूट्स है ना ये सब, उसको ना एक बार R&D करके देख। अभी सर बताएंगे कि इसको ही टील कर, इसको ही टील कर। अगर तेरे हिसाब से इसमें कुछ और दूसरे में अच्छे से टिल्ट हो तो वो भी कर सकता है। सिर्फ मुझे ये पोज चाहिए, ये पोस्चर चाहिए। वो कैसे ला सकता है, वो कितना वैल्यू है, कहां से लेना है, कैसे एट्रीब्यूट, कैसे एनिमेट करना है, वो बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके। फिर उसके बाद, क्योंकि आप आगे चले जाते हो और फिर आप पीछे लेके आ जाते हो तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे, सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में एनिमेशन में जाओ, और जहां पे आपका ऑप्शन होगा वहां पे जाके डीजे करके होएगा, वहां पे डीजे करके आप उस ऑप्शन को ऑन कर दो और उसको सेव कर दो। सेव करोगे तो वो शायद मे बी रीग अगर सही होगा तो ये उसके अंदर सेम पोज आ जाएगा, लेकिन ये नहीं ले रहा है, ऐसे क्यों? हाँ ले रहा है, ये देखिए सेम पोज आ गया, राइट। वो एक्चुअली विजिबल नहीं होता है व्यू पोर्ट पे जब तक आप आगे पीछे नहीं करोगे। तो आपको जाके वहां पे सेटिंग में जाके एनिमेशन में चेंज करना है
एविलेशन मोड पे कर दिया चेंज, डीजे करना है वहां पे। वही चेंज करना है ना सर, कि और कुछ भी? नहीं नहीं, बस उतना ही चेंज करना है और उसको ओके। सेव करना है, डीजे करके सेव करना है। फिर सेव करके आप अगर जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो कॉपी पेस्ट आपका हो जाएगा। फिर से आप फर्स्ट फ्रेम पे जाइए और जो पैर पे पेस्ट किया हुआ है उस पैर को, पिछले वाले पैर को कॉपी कीजिए और दूसरे वाले पैर को सिलेक्ट कीजिए। फिर 16 पे जाइए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरा वाला पैर जो आगे है उस पे जाके उसको पेस्ट कर दो। ये आपका पेस्ट हो गया, वहां पे विजिबल नहीं होता है। देखो, अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैर आपके फ्लिप हो गए परफेक्ट। इसमें रिग में इशू नहीं है, इसके लिए देखो कुछ भी एक एक का भी फर्क नहीं है। नितय, आ रहा है सबका? हाँ सर, इसका रिग ना बहुत अच्छा है, वो वाले से ना हाँ इस बहुत सही। हाँ इसी हाँ वही वही वो थोड़ा R&D किया, मैं देखा कि ये फुल बॉडी में ही ले लेते हैं, तो ये इतना सॉरी, इतना आपका सबका हो गया, राइट? हाँ सर। ओके, देन हम हम लास्ट टाइम में बाउंसिंग बॉल किए थे, तो बाउंसिंग बॉल में बेसिक में हम पोजेस डालते हैं, इसके ब्रेकडाउन, जो कि 4 ब्रेकडाउन होंगे। 4 ब्रेकडाउन मीन्स आपके कौन कौन से पोजेस होते हैं, वो पोजेस हम इसके अंदर डालेंगे। वो कौन कौन से पोजेस होते हैं? पहली वाली पोज अपनी हो गई, कौन सी हो गई? कॉन्टैक्ट। सेकेंड पोज कौन सी आएगी? एयर सॉरी, एड एयर। कौन है ये? कौन बोला? हाँ, मैं बोला सर। कॉन्टैक्ट के बाद हाँ, कॉन्टैक्ट, हाँ मैं बोला सर। सागर गलत है। अच्छा सर, क्विक बाउंसिंग बॉल क्विक, की बात कर। बाउंसिंग बॉल बोलो या वॉक बोलो, वॉक के बाद। डाउन आएगा सर। हाँ, डाउन आएगा। यस, डाउन के बाद फटाफट फटाफट। पास। पासिंग बाय। यस, अप एंड देन अप। उसके बाद अप आएगा। यस, शाबाश, वेरी गुड। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर कैसे दोगे? सर, सर ने अगर पूछा कॉन्टैक्ट पोज है, उसके बाद कौन से पोज आएगी? सर, डाउन, पास, एयर, देन कॉन्टैक्ट। आपका जवाब ऐसा होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर पूछा है उस फ्रेम का तो ठीक है, लेकिन आप जवाब देते हुए डरिए मत, और उस चीज को कंटिन्यू रखिए, ठीक है? फिर इस बात में अपन हम हाफ हाफ साइकिल में हम कितने ब्रेकडाउन करेंगे? इसके अंदर ब्रेकडाउन मीन्स कितने पार्टीशन करेंगे? हम करेंगे 4 पार्टीशन। मतलब अपनी पहली पोज आएगी, वो पोज आएगी तो वो आएगी कितने पे आएगी? फोर। पहली पोज 4 पे, दूसरी आएगी 8, फिर 12, या ऐसे अपनी ये पोजेज जाएंगी। वही सेम बॉल हम बाउंसिंग बॉल की तरह इसमें यूज करेंगे। हम इतने ही पोस्चर को बाउंसिंग बॉल की तरह यूज करेंगे। जैसे ये अपनी कॉन्टैक्ट पोज, उसके बाद ये आती है अपनी डाउन पोज, फिर उसके बाद अपनी आती है एयर पोज, पासिंग पोज, राइट? फिर उसके बाद में आती है अपनी एयर पोज, फिर आती है कॉन्टैक्ट पोज। अगर हम देखेंगे तो बाउंसिंग बॉल की तरह देखो, अगर मैं इसको रिपीट कॉपी कर रहा हूं सेम, देखो, अगर मैं वही सेम क्या करना है आपको? वही सेम 4 से लेके 12 को कॉपी करना है। अगर ये फाइनल हो चुका है तो इसको कॉपी करना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 यहां से जाके आपको इस पे पेस्ट करना है। सर ये सीक्वेंस बराबर है ना? कॉन्टैक्ट डाउन एयर पास कॉन्टैक्ट डाउन, पास, एयर एयर, देन कॉन्टैक्ट। पास, फिर एयर आएगा, लास्ट में एयर आएगा। हाँ हाँ, लास्ट में एयर नहीं आता है, लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट फिर से आता है। हाँ, मतलब पास के बाद एयर आएगा। एयर, हाँ, पास के बाद एयर आएगा, बराबर।
मैं दिखा दूं क्या सागर एक बार? नहीं सर, किया नोट। नहीं, मैं वो विजिबल भी दिखा देता हूँ ना, क्योंकि कैसा है ना, तुम लोगों को वो भी पता रहेगा। मैं एक्चुअली आपको दिखाता इसलिए नहीं हूँ कि उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, तो पर्टिकुलर अब स्टूडेंट जो रहता है ना, वो फिर उसकी तरफ सिखाने की तरफ ध्यान नहीं रखता है। एक मिनट। हमेशा कभी भी याद रखो, बाउंसिंग बॉल का फंडा है वो आपका लास्ट तक, आप कुछ भी एनिमेशन करो, वो हर फंडा यूज होगा, वो हर फंडा हर जगह यूज होगा। इसके लिए अब बाउंसिंग बॉल कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपकी हर असाइनमेंट में पता चलेगा। एक मिनट। और एक खुश खबर भी है आपके लिए, नेक्स्ट वीक शायद आपका, शायद नहीं, नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम होगा एनिमेशन का। इसलिए आज के क्वेश्चन भी आपको बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है, टेक्निकल भी आपको याद रखना है, कंस्टेंट, थोड़ा सा कंस्टेंट का भी आपको याद रखना है। पेरेंट का तो आपको पता है ना? यस, विजय, सागर। हाँ हाँ सर, यस। वो चाइल्ड पेरेंट वाला ना। यस, पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट, पॉइंट कंस्टेंट। वो पॉइंट कंस्टेंट विंस्टेंट तो मैं बाद में बताऊंगा। मोशन ट्रेल ना सर? नहीं नहीं नहीं, कंस्टेंट। मोशन ट्रेल अलग है, कंस्टेंट वो मुझे पता है नहीं होगा। अच्छा ओके। ठीक और है। सर हम लोग का प्रैक्टिकल मार्क्स असाइनमेंट में होगा ना? हाँ, असाइनमेंट जो प्रैक्टिकल भी देंगे। होगा और थ्योरी भी होगा। प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा, दोनों होगा। ओके, मैं ये स्टॉप करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखो, अभी ये इसका हुआ। हम्म, ये देखो, सागर, कांटेक्ट, डाउन, पास, अप, देन कांटेक्ट। समझा? यस सर, मेरे पास है वो सर, समझा सर। ओके है। ओके ओके, फालतू टाइम वेस्ट किया। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ आप चलो आगे हाँ चलो। हाँ हाँ, मैं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं फिर। ओके, फिर ये अपना हिप का जो हमने एनिमेशन किया है वो एनिमेशन है, राइट? अभी ये बेसिक हम अगर देखेंगे तो ये हमें ऐसा दिख रहा है बाउंसिंग बॉल के हिसाब से, ठीक है? अभी हम इसको टाइमिंग के हिसाब से अगर करने जाए तो हम ग्राफ में थोड़ा सा स्मूथनेस कर देते हैं। जैसे मैंने तीनों जो ग्राफ रहेगा जाते हुए, इसको बाउंसिंग बॉल की तरह, जब वो ऊपर से नीचे जा रहा है तब क्या होगा, वो फास्ट जाएगा। जैसे वो नीचे जा रहा है, नीचे जाते हुए वो यहाँ पे स्लो हो जाएगा। वो सब चीजों के लिए हम यहाँ पे ये इस तरह से उसको ग्राफ को कर देंगे। वहीं यहाँ पे दोनों पोज एक तरह से एक जगह, जैसे यहाँ पे ये चिपक जाएगा, देखो हिप यहाँ पे चिपक गया है, लगभग एक ही जगह है, इसमें कुछ मोमेंटम नहीं है। वो मोमेंटम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं ग्राफ देखूं तो ग्राफ मेरा यहाँ पे पूरा फ्लैट है और थोड़ा सा ओवरशूट है, तो मैं इसको पकड़ के, इसको बोलते हैं थोड़ा सा ओवरशूट। ये मैंने किया इसको ओवरशूट।
मतलब ये अपनी की से थोड़ा से अपर साइड में है। फिर उसी में लास्ट की में मैं इसको और स्मूथ किया। अगर आप अपना ग्राफ देखोगे तो बाउंसिंग बॉल में आपका ग्राफ में भी ऐसा होता है, सिर्फ आपका डाउन पोज होता है वो आपका एयर में होता है। वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो उस कैरेक्टर के हिसाब से। अभी ये कैरेक्टर अपना नॉर्मल है, हम नॉर्मल वॉक के हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर नॉर्मल वॉक के हिसाब से देखेंगे तो ये अभी आपको विजिबल हो जाएगा कि आपने ग्राफ में क्या चेंजेस किए हैं। ये देखो, यहाँ तक बराबर है सबका, ग्राफ से लेके यहाँ तक। या तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जाने के बाद इतना ज्यादा ओवरशूट नहीं चाहिए, थोड़ा कम चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और डाउन कर दी। ये हो गया अपना हिप, राइट। फिर वही सेम पोस्चर हम लोग अपने पैरों में करेंगे। फिर पैरों में सबसे पहले क्या करेंगे, पैरों में सबसे पहले करेंगे ग्राफ में। ग्राफ में अभी में हम लोग कल जो सीखे थे परसों, तो कोई बताएगा पीछे पीछे जाते हुए पैर कैसा रहेगा और आगे जाते हुए पैर कैसा रहेगा? पीछे जाते फास्ट रहेगा, शाबाश। लीनियर। मतलब इसको करना है लीनियर और इसको करना है स्लो इन स्लो आउट। सेम उल्टा अपोजिट वाले पैर में करना है। फर्स्ट में स्लो इन स्लो आउट आएगा और आगे में ये लीनियर होगा, राइट। अभी ये अपना ये हो गया अपना टाइमिंग। फिर अभी सेम हम 4 पे जब जा रहे हैं तब ये पोस्चर पे हमारा सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सेस होगा। अभी इसमें देखेंगे तो हमारा ये देखिए एक्स में की वैल्यू है, एक्स में कुछ वैल्यू नहीं होगी, एक्स में एक ही वैल्यू होगी जो आपकी फर्स्ट फ्रेम पे है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू डिलीट। वही दूसरे वाले पैर में एक्स में वैल्यू है, हाँ वो क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है, समझ रहे हो, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट में हमें सिर्फ एक एक्सेस ऐसा है कि जो यूज में नहीं होगा, वो होगा एक्स एक्सेस, क्योंकि उसका एक्सेस का जो ट्रैवलिंग है वो साइड बाय साइड है, ना कि आगे पीछे। क्योंकि आगे पीछे दोनों पैर होंगे तो वो एक ही साइज में होंगे, या तो आगे या पीछे होंगे। लेकिन साइड वाइज होंगे तो अपोजिट साइड होंगे, क्योंकि रिग में जो होता है एक का प्लस की तरफ जाएगा, एक का माइनस की तरफ जाएगा, राइट। तो इसके लिए उसकी जरूरत नहीं, इसलिए बीच वाला की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे तो वाई में कुछ नहीं है, जेड में हमारा एक्शन है, रोटेशन में 0 है। फिर हम लोग जाएंगे 4 वाली की पे। 4 वाली की पे सब वैल्यू में जो जो वैल्यू हमने डाली है वो सब रोटेशन को हम कर देंगे 0। फिर वही पैर को आगे तक 8 वाले फ्रेम तक भी हम लोग उसको 0 ही रखेंगे। अभी देखिए 0 रखने के लिए अभी यहाँ ऐसा हो रहा है, 0 अगर रखते हैं तो ये पैर ज्यादा तन रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, या अगर हम इसको मैं 0 कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, कि सब 0 है, ये देखो ये अपना परफेक्ट स्ट्रेच वाला पोज आ गया। ये सेंटर में देखिए, देखो ये वाला पोस्चर वाला पोज आ गया। अभी हमें लगता है कि और थोड़ा सा पीछे चाहिए, तो आप ग्राफ में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे जेड एक्सेस में, ये जेड एक्सेस में ये थोड़ा सा आपको चाहिए कर्व वाला, तो कर्व वाला इसको कर्व कर सकते हो। जैसे ये पैर थोड़ा सा आगे मैंने इसको कर दिया, भी देखोगे तो देखो ये पैर थोड़ा सा पीछे की तरफ गया। वही हम 12 नंबर वाली की पे जाएंगे तो 12 नंबर पे ऑलरेडी हमें पोज मिल चुकी है। देखो इसमें हमें थोड़ा सा एडिशनल एक ही चीज करनी है, बॉल जो टिल्ट रहेगा उसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि ये पैर जो ज्यादा तना हुआ है वो ज्यादा तना हुआ ना लगे।
या तो हम टो को थोड़ा सा दबा के ये हो गया आपका एक पैर का। वही जो दूसरा पैर है वो 4 नंबर के पैर पे पोस्ट पे जब जाएगा तब सबसे पहले वो जाएगा एयर में, थोड़ा सा एयर में जाएगा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज लिफ्ट करते हैं तब थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए उसको एयर में छोड़ना है। फिर उससे पहले उसको टो को 0 करना है, क्योंकि वो टो की जरूरत हमें अभी यहाँ पे टो से ज्यादा हमें जरूरत है उसके जो नीचे वाला फिंगर्स है, वो फिंगर्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट होते हुए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आपको एनिमेशन करना है, जैसे रोटेशन और एनी ट्रांसलेशन में दोनों में आपको थोड़ा सा R&D करना है। जैसे इसको 0 करना है, ठीक है, मैंने इसको 0 कर दिया और प्लस में कर दिया। अगर मैंने इसको 0 भी कर दिया तो ये फ्लैट हो गया। इसको 0 कर दिया और एक्स में थोड़ा सा इसको रोटेट करना है और वाई में ऊपर लेना है। मैंने जेड एक्सेस में कुछ नहीं किया, ये सिर्फ इसमें किया है। वही सेम 8 पे जाना है, 8 नंबर वाली की पे, 8 नंबर वाली की पे सेम थोड़ा सा अपर में रोटेशन डाउन में, यहाँ पे आप इसको डिले कर सकते हो, यहाँ से डिले कर सकते हो या तो यहाँ से। ये देखो फिर 12 पे जाना है। 12 पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन अप देना है और ये जो रोटेशन रहेगा इसको थोड़ा सा आपको टूवर्ड टू आगे वाले फ्रेम की तरफ जाना है। अभी अगर आप इतना पोस्चर देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। अभी इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे ये जो एयर पोज है थोड़ा सा हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि वो बॉडी पोस्चर में बीच में जर्क आ रहे हैं। तो हम ओवरऑल इसको पकड़ के अगर हम देखेंगे तो ये देखो अभी सेम हमें वही प्रोसेस दोहरानी है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया ये वाले पैर को, फिर ये वाले पैर से 4 से लेके 12 तक मैंने इसको कॉपी किया और वही यहाँ पे जाने के बाद ये वाला जो पैर है दूसरा उस पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। सिर्फ मुझे इसमें एक काम करना है, जो एक्स का वैल्यू है वो डिलीट करना है। वही सेम प्रोसेस वो वाले पैर को सिलेक्ट करके पहले इस पे की मारना है, इस पे भी 12 पे भी की करना है, होल एस प्रेस करके फिर कॉपी करना है, फिर 19 पे जाना है, दूसरे पैर को सिलेक्ट करना है, जाके पेस्ट करना है। और दूसरा काम ये करना है एक्स जो ट्रांसलेशन रहेगा उसको जो एक्स्ट्रा की है उसको डिलीट करना है। अगर आप देखोगे तो ये आपकी वॉक रेडी है। अभी इसके अंदर जर्क है, वो जर्क क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका जो हिप है वो हिप आपको एडजस्ट करना है या तो आपको पैर को एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ पे देखो ये एकदम से फोल्ड हो रहा है, मतलब ये ज्यादा कुछ तना हुआ है
अपना पैर का पोस्चर, और ये कुछ ज्यादा फोल्ड है, तो मैं ओवरऑल इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आया। अभी हमें इसके अंदर जो शार्ट वाली पोजेस है, जैसे टाइमिंग करनी है, टाइमिंग करने से पहले इसके अंदर जर्क भी है, तो वो जर्क हम नेचुरल तरह से निकालेंगे, ना कि उसको कुछ मॉडिफाई करके। जैसे यहाँ पे उसका पैर ऑलरेडी वो तन गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये बेंडी डाल देता हूँ। की कर दिया मैंने, जो जो पोस्ट जो जो फ्रेम पे अपने की थे वो एक। जैसे ये है, थोड़ा सा बेंडी मैंने यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो उस रीग में नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा बेंडी यूज किया है, क्योंकि वहां पे जर्क आ रहा है। तो ये मैंने सेम पोज लास्ट में भी पेस्ट कर दी, यहाँ से लेके ये ट्रिकी कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। अभी ये पैर को देखो,
वही थोड़ा थोड़ा सा आप ट्रिक करके उसको, हिप से मुझे चेंज नहीं करना है। मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ कि मैं हिप से चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने ये चेंजेस किए हैं कि मुझे वो बाद में उसको उतनी रिक्वायरमेंट है। फिर हिप को सिलेक्ट करो। अभी हिप में करना है वेट शिफ्ट। वेट शिफ्ट में जब हमारा पैर लैंड हो रहा है तो लैंड होते टाइम हमारा जो वेट है वो वेट शिफ्ट होगा, राइट। तो वो वेट होगा, जिस पैर पे लैंड हो रहा है उस पैर पे हमारा वेट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बैलेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। वही बैलेंस सेम पोज आगे वाले पोज में डिलीट कर दूंगा। वही 19 पे जाके वही सेम वैल्यू पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, वही सेम पोज। लेकिन इस टाइम पे वो पोज का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा माइनस में। ये माइनस में, अगर ग्राफ देखोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये देखो, उसमें थोड़ा सा ग्राफ हमें स्मूथ करना है ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर नजर आए, वही टाइमिंग के साथ।
और थोड़ा सा इसको कर्व कर सकते हैं ओवर शूट के लिए, लेडीज है इसलिए। अभी ये सिर्फ वेट शिफ्ट हुआ, लेकिन वेट शिफ्ट होते होते उसमें एक नेचुरल जो बेस मोमेंटम होता है वो बेस मोमेंटम नहीं ऐड हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बेस मोमेंटम के लिए उसके नीचे वाला जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को जैसे 4 पे जाएगा तो जेड में एक रोटेशन देंगे ये साइड में, जिस तरफ वो उसका बैलेंस जा रहा है वही सेम हम 20 पे भी करेंगे। और मेक श्योर कि दोनों की वैल्यू सेम हो। वही सेम ग्राफ इसका भी हम स्मूथ कर देंगे। अभी आप देखोगे अभी इसका कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो ये पैर रखने के बाद ही ये इसका हिप रोटेट हो रहा है। अभी हम इसके अंदर और एक एडिशनल कर सकते हैं और, लेकिन हम फिलहाल के लिए इसको इतना नॉर्मली रखते हैं जितना रिक्वायर्ड है अभी के लिए। अगर ये फेमिनल है तो इतना ज्यादा होगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर वही मेन है तो मेन के साथ थोड़ा चेंजेस होंगे। जैसे इसके पोल वेक्टर में थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा अंदर की तरफ, वही हम इसके अंदर अभी एडिशनली रोटेशन ऐड करते हैं। जैसे ये पोस्चर में वो आगे जा रहा है तो मतलब उसका रोटेशन कौन से साइड में होगा, वाई रोटेशन टूवर्ड टू, ये साइड होगा या ये साइड होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा। हाँ, कोई बता सकता है? विजय सागर, आवाज आ रही है क्या मुझे? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ओके, क्या आएगा रोटेशन? हाँ सर, प्लस में आएगा। प्लस में आएगा। अगर मेरा पैर आगे है तो प्लस में आएगा, अगर मेरा पैर अपोजिट में है तो माइनस में आएगा ना। हाँ सर। अभी मेरा पैर यहाँ पे माइनस में है, अभी ये यहाँ पे प्लस में आएगा।
तो जब तू बोल रहा था तेरे हिसाब से, अगर तेरे व्यूपोर्ट के हिसाब से होगा तो वो बराबर होगा। अब ये देखो, ये नॉर्मल रोटेशन, ये सिर्फ मैंने हिप में एक सिंगल में डाला हुआ है, स्लो इन स्लो आउट में। देखो एक 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 चीज ऐड करने से आपका वो फर्क कितना पड़ता है एक एक पोस्चर पे। वही चीज मैंने इस हिप को थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड रखा, मीन्स उसको थोड़ा सा और फॉलो में रखा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये देखो, वही अपोजिट में भी लेकिन इसमें मैंने एडिशनली इसमें थोड़ा सा रोटेशन एडिशनल कर दिया, ये वाला। और इसका रोटेशन रिड्यूस कर दिया। अब क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? मैंने मेन हिप का रोटेशन निकाल दिया, अभी सिर्फ नीचे वाला जो कंट्रोल है, ये वाला, उस कंट्रोल को रोटेशन डाल दिया। राइट? फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? विजय, हाँ सागर, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, कोई भी नहीं, इसके अलावा 2-3 बच्चों के अलावा कोई है ही नहीं। यहां तक किसी ने कुछ किया है वो मुझे शेयर करे, मैं एक एक का नाम ले रहा हूं। जवाब भी नहीं देते हो, आंसर भी नहीं देते हो। यस, भाविन, रमेश, लक्ष्मी, सागर, सागर जाधव, काय रे किती दिवस कुठे होता रे? यस, बोलो। सर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर, आप जो बता रहे समझा रहे हैं सर। यस यस सौरभ, आपकी बात नहीं है, आप बराबर कर रहे हो। और किसी से पूछ रहा हूं, आफरीन, अनंता, आकाश, मयूरेश, निकिता, निर्भू, तन्मय, तन्मय व्यास, तन्मय भट्ट, साक्षी, कुछ तो जवाब, कुछ तो बोलो। यस और नो, अंडरस्टैंड, किया नहीं किया, करना नहीं करना। हाँ या सर किया। इसमें कुछ डिफरेंसेस, कुछ फर्क दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं? सर ये प्रीवियस में ऐसा लग रहा था, अभी ऐसा लग रहा है। क्या क्या एक एक रोटेशन ऐड करके क्या क्या फर्क पड़ता है, कितना एडिशनल होता है? हाँ, यस बोलो। सर यस, सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लचक दिख रही है सर, तो मतलब थोड़ा हल माइनर से कम होना चाहिए सर, मुझे ऐसा लग रहा है देख के सर। वो तो दिखाने के लिए मैंने एनिमेशन के लिए दिखाया है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं।
आप लोगों ने क्या किया है वो शेयर करो या फिर दिखाओ, या यहाँ तक आपको समझ में आया तो मैं आगे चलूं रोटेशन तक, कि रोटेशन तक समझ में आया नहीं आया, कि वो रियलिज्म लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको बिलीवेबल लग रहा है नहीं लग रहा है। हाँ सर लग रहा है। क्योंकि आप जो एनिमेशन करते हो वहां पे वो बॉडी स्टिप क्यों हो जाती है, वो उतना ही पार्ट रोटेशन क्यों नहीं दिखता है। जैसे आप अगर बॉडी पार्ट्स को रोटेशन अगर वाइज देखोगे तो उसमें अगर थोड़ा सा शरीर में चर्बी का प्रमाण अगर ज्यादा हो तो वहां पे बॉडी मोमेंटम कैसा होता है, और ज्यादातर अगर कोई ज्यादातर पतला हो, बहुत पतला हो, तो वहां पे उसके बॉडी या फिर हैंड मोमेंटम कैसे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं ना, ये हमें ऑब्जर्वेशन के अलावा हमें प्रैक्टिकल में कैसे आती है, और वो कैसे एडिशन में आती है, कि एक ही कंट्रोल में उसमें कैसे ऐड करके वो दिखा सकते हैं, तो वो उसका नमूना है ये, वो सर आपको सीखना है। इसके बाद, हाँ यस विजय एक मिनट, इसके बाद आपको मैं नहीं बताऊंगा कि इसको, इस कंट्रोल को इस तरह से घुमाओगे तो ये इम्पैक्ट आएगा या ये इफेक्ट होगा, ये फील दिखेगा। यहां वो मैं सिखा दूंगा आपको, वॉक में बाउंसिंग बॉल में जैसे बेसिक सिखाया, उसी चीज में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एनिमेट होने के बाद वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे एनिमेट होता है, और वो कैसे फील होता है, ये सब चीजें मैं इसी, या ये अपना जो सेगमेंट चलेगा उसी लेक्चर में होगा, उसके बाद नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर आपको कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो वो अभी क्लियर कर दो, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर जैसे बाद में रिपीट हो, जैसे मुझे आज कोई बाउंसिंग बॉल के बारे में पूछता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन वो बाउंसिंग बॉल के बेसिक पूछता है तब बुरा लगता है। यस विजय, बोलो हाँ कौन सर। बोल रहा था? सर ये ऊपर वाले कंट्रोल में भी रोटेशन आएगा क्या? बिल्कुल, मैं ये सिर्फ नीचे का दिखाया यहां तक, अपना ओके। लास्ट तक क्या हुआ था, हाँ अपना ये लास्ट तक याद। सिर्फ वॉक हुआ था। हाँ उसके भाई। अंदर हिप के अंदर सिर्फ अपना जेड में रोटेशन हुआ था, वाई में रोटेशन हुआ ही नहीं था, और वाई में भी रोटेशन हुआ था तो वो हिप में हुआ था, ना कि लोअर लोअर हिप पार्ट में हुआ था। और लोअर हिप पार्ट वो कैसे रिएक्ट करता है और वो कैसे एनिमेट होता है, और उसके इंपॉर्टेंट कितने हैं, अगर वो फेमिनल है तो उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। सर हाँ यस। सर मतलब मेल के वॉक में थोड़ा ये रोटेशन जो उसका हिप का है वो बहुत कम होगा ना मतलब। बिल्कुल नहीं आएगा, इतना बिल्कुल नहीं आएगा। अभी इसी को अगर मैं तुझे, क्योंकि उस दिन मैंने जो दिखाया था वो मेन दिखाया था, आज जो दिखाया वो फेमिनल दिखाया, अगर इसी को मैं रिड्यूस करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको मेनली करना है इसी पोस्चर में, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अभी इसके अंदर और लचीलापन मैं ऐड कर सकता हूं, वो सबसे पहले एक बार दिखा देता हूं मैं सागर। हाँ, तो और वो फील दिखेगा कि और कितना हम एडिशनली कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको ह्यूमन मेन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये पोज हुआ, फिर उसके बाद ये आया, जैसे मैंने मैन्युअली किया हो।
अभी इसको और मैं थोड़ा सा ग्राफ में ना स्मूथ करता हूँ। हम्म। और कुछ फर्क पड़ा? यस। यस सर। ये और आपका वेट शिफ्ट का है। जब पैर लैंड करने के बाद भी अगर आपको और उसके वॉक में थोड़ा सा कैट वॉक टाइप दिखाना है तो आप एडिशनली थोड़ा सा उसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन कैट वॉक के अंदर उसके पैर इतने स्ट्रेट नहीं रहते, वो सब बिल्कुल टेढ़े मेढ़े। अगर उसके एंगल देखोगे तो हर एक एंगल से रोटेशन से लेके ट्रांसलेशन होता है। ये सिर्फ मैंने हिप में किया हुआ है, वही पैरों में अगर आ जाएगा तो वो पूरा फील आपको नजर आ जाएगा। मैं अगर आपको इतना ही पोस्चर दिखाता हूं तो उसमें आपको फील दिखेगा। देखो, अभी उसी चीज को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इतना सिर्फ ये कंट्रोल्स को, ये छोड़ दिया मैंने, इसको ये अपना डिफॉल्ट में ये जो है इसको रखा और इसका एनिमेशन मैंने निकाल दिया, तो अब देखना क्या तुम्हें आप लोगों को क्या फील हो रहा है। और वही जो एक्स वाला ट्रांसलेशन था जो हमने इसमें किया हुआ था, राइट, अपने हिप में, राइट, जो ऑलरेडी हमने बहुत रिड्यूस कर चुका है उसको भी थोड़ा सा हम और रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा। और हिप का तो हमने एनिमेशन, नी लोअर हिप का तो हमने एनिमेशन निकाल दिया, राइट। वही एनिमेशन में अगर आप देखोगे तो ये देखो फील, ये अभी आपको फेमिनल लग रही है। कपड़ों को ध्यान मत दो, बॉडी को ध्यान मत दो, लग रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन। सागर, यस सर। सौरभ सर। सौरभ, यस सागर, आपको पता है, आपको ये आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने सिर्फ लोअर लिप हिप का एनिमेशन निकाल दिया है। हम्म। और ये एनिमेशन थोड़ा सा रोटेशन बढ़ा दिया, रोटेशन तो होता है। ये एकदम नॉर्मल, ना वेट शिफ्ट ना कुछ। पर आप थोड़ा सा ह्यूमन है तो थोड़ा सा आप एडिशनली वेट शिफ्ट
कर सकते हो। जैसे मैंने इसको, शायद मैं थोड़ा सा इसको अनम्यूट करता, ज्यादा है ना। ये देखो अभी ये वेट शिफ्ट भी हो गया और रोटेशन भी आ गया। यस, समझ में आया? विजय, सागर, लक्ष्मी, लक्ष्मी आज आई है ना? यस। निर्भू, तूने जवाब ही नहीं दिया, तू क्यों नहीं आ रहा था? तन्मय और निर्भू, हाँ हाँ, निर्भू ने बोला ये तन्मय, तन्मय, सॉरी निर्भू। आया कर रहे, क्लास में क्यों नहीं आता? अभी इतना कैसे समझ में आएगा? अबे क्या 6 महीना बीमार था बेटा? चलो एनीवे, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सर आज है ना आपका लेक्चर ज्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि ये जब तक वॉक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। जिसको No लेफ्ट होना problem, हो अभी लेफ्ट हो जाए। सर कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, क्योंकि ऑलरेडी अपने 2-3 लेक्चर बंक हो चुके हैं फालतू के, छुट्टियों के कारण। ओके, ये हम थोड़ा सा सेमिनर ही रखते हैं। कम कर देते हैं रोटेशन। ग्राफ कैसे एनिमेट करना है, कैसे चेंज करना है, आपको समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? कितना फायदा हो रहा है ग्राफ से, मैन्युअली से? दोनों चीजें पूछ रहा हूँ, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। ग्राफ किसको है कि अभी भी समझ में नहीं आया? कोई नहीं है? ओके, देन अभी हमने रोटेशन किया हुआ है ईएफ साइड में, ठीक है? तो हम फिलहाल के लिए अभी, यस सर मतलब इसमें बाउंसिंग बॉल में बोला कर्व टेंजेंट्स किया था, वेट टेंजेंट लगा था, ऐसा अब इसमें करने की जरूरत नहीं है क्या? इसमें बस खाली है ना? मतलब वो है? बहुत जगह है, बहुत जगह है। अभी हम उसके उस चीज के लिए हाथ नहीं लगाया। इट्स अ डीप, वो बहुत डीप चीज है, हम उसको बहुत लाइटली ले लिए, समझ रहे हो? क्योंकि वो हर जगह यहाँ पे यूज करोगे ना तो इतनी जल्दी नहीं यूज कर सकते हो। अभी ये मेन मेन कीज हो गई ना अपनी। मेन कीज के बाद अगर तुझे एडिशनली कीज ऐड नहीं करनी है, तुझे स्मार्टली काम करना है, जो कि ग्राफ में होता है। और दूसरा, ग्राफ में होते होते वो मैन्युअली तो व्यूपोर्ट में भी देखता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, ना कि तू सिर्फ ग्राफ में चेंज कर रहा है। समझ रहे हैं सागर? तो हमें ये कोऑर्डिनेशन हमें हमेशा याद रखना है कि एक टाइम पे एक काम नहीं करना है, दोनों को साथ में रखना है। तो हमेशा कभी भी व्यूपोर्ट रखोगे ना, तो मैं आपको एक सिंपल एक बोलता हूं कि आप व्यूपोर्ट 3 व्यू में रखिए। ये सबसे बेस्ट व्यू बोला जाता है। वो मैं प्रोडक्शन में जब भी था ना, तो एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैं इस व्यूपोर्ट में करता हूँ, नहीं तो मैं मॉडिफाई लेआउट करके है ना, लेआउट मॉडिफाई करते हैं, पता है आपको? जैसे आपको चाहिए वैसे, तो उस हिसाब से
हाँ वर्क स्पेस का। हाँ, वर्क स्पेस जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। यहाँ पे भी होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, मैं यहाँ पे 3 रखता था। जैसे यहाँ पे एक कैमरा व्यू हो गया, एक पर्सपेक्टिव व्यू हो गया, और यहाँ पे मेरा ग्राफ एडिटर। मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखता हूँ, और क्योंकि बहुत टाइम में आपको दिखाने के लिए ये चीज सही हो जाती है। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं कभी भी एक व्यू पोर्ट में नहीं देखता हूँ, या तो पर्सपेक्टिव है तो पर्सपेक्टिव में ही नहीं देखता हूँ, साइड में है तो साइड में ही नहीं देखता हूँ, मैं फ्रंट में भी जाके देखता हूँ, उसको टॉप में जाके भी देखता हूँ, चेक करता रहता हूँ कि वो पोज सही दिख रही है। देखो अभी सिलवेट देखो, मेरे पैर से लेके हर चीज आपकी बैलेंस, वेल बैलेंस दिख रही है। दोनों में अगर आप देखोगे तो वो सही से आपको पूरी तरह दिखेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगर और किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चंस, अभी ये देखो इसके अंदर थोड़े थोड़े जर्क है ऑलरेडी, अभी भी जर्क है पैरों में जो मुझे दिख रहे हैं। फास्ट क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, एक ही टाइम से क्यों चल रहा है, लैग हो गया मुझे लगता है फाइल। मैं एक बार मैं सेव करता हूँ फाइल, माया फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है। तब तक कोई अपना स्क्रीन शेयर करे, 5-10 क्विक, फटाफट फटाफट। लड़कियों में से कोई करे। जीनल, जीनल आई है क्या? जीनल, साक्षी, अनंता, अनंता तो लेफ्ट हो गई। आफरीन, यस आफरीन। लक्ष्मी, शेखर, शेखर लेफ्ट हो गया। कोई नहीं, शाबाश, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया। साक्षी, तन्मय, सर मैं करूँ? नहीं तन्मय तू रुक, विजय तू भी रुक, तन्मय भट्ट की बात कर रहा हूं। नहीं, सर उसका नाम तनय, तन्मय नहीं। तनय है क्या? ओके तनय, तनय। सॉरी तनय, तनय भट्ट। अभी वो आता ही नहीं तो नाम कैसे याद रहेगा? जो जो आते हैं उसके रेगुलर नाम याद रहते हैं मुझे। निकिता, निकिता भी नहीं आती है। आकाश, मयूरेश, एनीवे। सर मैंने किया था। हाँ करो बेटा, आप ही करो, मुझे पता है बाकी लोग करने ही वाले नहीं है। सर मैंने भी किया है सर, ब्लॉकिंग देख लेना एक बार। हाँ हाँ हाँ, दिखाओ एक बार जल्दी, हाँ थोड़ा क्विक में दिखाना। सर करूँ बात कर, विजय कर रहा करो। है। अच्छा यस मैं विजय, करूँ? अच्छा मैं विजय, हाँ नितय कर रहा था। ओके कोई भी करो। अरे डरो मत, जो किया है ना वो दिखाओ तो सही, शेयर तो करो। आप उससे आप सीखोगे, आप उससे ये मत करो कि मुझे हो नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, या कोई हंसेगा। अरे कोई हंसेगा तो उसको भी नहीं जम रहा है ना, वो भी प्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सर दिख रहा है स्क्रीन? यस यस विजय, तेरा अभी सिस्टम सही चलने लगा रे, नेटवर्क। हाँ सर। बॉडी मोमेंटम बिल्कुल नहीं है विजय। हाँ सर थोड़ा डेड लग रहा है। हाँ पूरा डेड लग रहा है, मतलब अगर मैं ये फ्रैंकली वाला तो- बताऊं तो पूरा रोबोट लग रहा है। हाँ सर ठीक है। मुझे भी लगा, इसलिए मैं फुल हाँ बॉडी आपने हुआ नहीं ना, तो मैं हाँ हाँ पूछने हाँ, वाला था। नहीं अभी क्योंकि ये अभी वाले तू जो पोर्शन है ना। हाँ हाँ, अभी तूने जो किया ना उसी को ना विथ पोजेस के साथ कर। जो जो तूने किया है ना उसको पोजेस दे, और उसको स्टेप मोड में डाल। स्टेप मोड उस दिन मैंने दिखाया था ना, हम्म, स्टेप मोड। ये जो तूने किया है ना सब पोजेस कर, क्लियर पोजेस कर। अच्छा मतलब सेपरेट पोजेस। सेपरेट पोज मतलब वहीं पे जहां पे तूने किया है ना हाँ वहां पे पोज कर। अभी जैसे तूने एक पोज की हुई है, फर्स्ट वाला पोज दिखा।
जी फर्स्ट फोन, हाँ। अभी ये खड़ा है, तो खड़ा है तो ये खड़ा हुआ लगने है, मुझे ऐसा लगता है रोबोट को खड़ा रख दिया है। नेचुरल तू है खड़ा, तू आईने के ओके सामने खड़ा रहे, समझ गया? बड़ा सा आईना ले, या तो घर में नहीं है सलून में जा, कैमरा लगा पीछे, समझ रहा है? एक हाँ जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हंसना ओके भी चाहिए रे बीच में। ठीक है, वहां जा, खड़ा रहे, और खड़ा रहते ही ना वो पोज को ना, पोज से स्टार्ट शुरू कर दे, जो भी तू सोच रहा है ना दिमाग में वो स्टार्ट कर दे। और वो जो जो मेन मेन पोजेस है ना, जैसे कॉन्टैक्ट पोज बोलता हूं मैं, कॉन्टैक्ट पोज यहाँ पे कौन सी आएगी तेरी पता है? अगर जो कंफ्यूजन तुम लोगों को था ना, कॉन्टैक्ट पोज सर मैं अलग से कैसे ढूंढूंगा कि सर इसको यस सर। कॉन्टैक्ट पोज करेंगे, इसको पोज कैसे कहेंगे? तो जैसे ये फर्स्ट वाला पोज होगा ना, ये तेरा पहला पोज होगा, ये होगा तेरा कॉन्टैक्ट पोज। दूसरा जो पोज होगा वो सर तेरा की जो पोज मारा अच्छा। हुआ, हाँ की पोजेस, यस, योर मेन की पोजेस। अभी ये मारने से पहले जो एंटी क्लिया है ना, ये तेरा पोज नहीं आएगा, ये तेरा की पोज नहीं है, ये मारा हुआ है, ये तेरा पोज है, ये तेरा एक्सट्रीम पोज जो रहेगा। अभी सागर विजय, इसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें जो मारा हुआ है वो डेड लग रहा है। वो डेड क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने सिर्फ हाथ आगे किया हुआ है और हेड को फ्रंट में रखा हुआ है। वही चीज अगर मैंने हाथ को थोड़ा और तन दिया, बॉडी को 3/4 में रोटेट कर दिया, चेस्ट को आगे की तरफ रोटेट कर दिया, एक पैर को आगे रखा, एक पैर को पीछे रखा, दूसरा हाथ जो है वो पीछे की तरफ तन दिया है, जो कि मुट्ठी से मुड़ा हुआ है, कोहनी से मुड़ा हुआ है, और जो कि सपोर्टिंग में है आगे वाले फोर्स को। कभी भी कोई भी चीज तू अगर फोर्स में लेके जाता है ना, तो उस फोर्स को फॉलो करता है तेरा अदर बॉडी पार्ट्स। तो जब भी तूने अगर कराटे के कुछ चीजें सीखी होंगी या तो कुछ पता होगी, तो उसमें एक चीज सिखाई जाती है कि आप सबसे पहले शांत होके एनर्जी क्रिएट करो। फिर एनर्जी क्रिएट करने के बाद जहां से आपको एनर्जी फोर्स देना है, वहां पे आप पूरी फोर्स से वहां पे एनर्जी रिलीज करो। तो वो टाइम पे क्या करता है, जहां से उसको रिलीज करनी है, अगर उसको सिंगल उंगली से उसको रिलीज करनी है, तो वहां पे उसका प्रेशर उसकी बॉडी से 100 एंड 1000 एंड गुना ज्यादा हो जाता है। तो वो पूरा बॉडी का पूरा जो पोस्चर, या पूरा जो बोलते हैं पूरी ताकत, वो अपनी उंगली में ला के डाल देता है। और ये रियल है, और ये रियल मिरेकल या तो फिर फिल्मी नहीं है, ये फैक्ट है। ये ऐसे ही होता है, तू रियलिज्म में करने जाएगा ना तो ये ऐसे ही होता है। क्योंकि ये खुद मैं भी कर चुका हूँ, मैं खुद कराटे और रेसलर भी था, बॉक्सर भी था, तो इसलिए ये चीजें मैंने खुद की हुई है, इसलिए मुझे ये पता भी है और फील भी कर चुका हूँ। इसलिए वहां पे अगर देखोगे तो पूरी बॉडी तनेगी, तेरा तूने पंच आगे किए हुए, तो उसके साथ तेरे बॉडी, शोल्डर, चेस्ट, उसमें एक रोटेशन आया होगा, हाँ, यहाँ पे। और तेरा हिप है ना, इसके फोर्स की वजह से ना ये आगे गया होगा। अगर तू हाथ है ना, अगर तेरा कोई खींचेगा ना, अभी देख सामने वाला तेरा भाई या कोई रहेगा ना, उसको बोला हाथ खींच मीन्स मतलब तूने पंच मार दिया है। हाथ खींचा तो क्या हुआ, तेरा चेस्ट से लेके हिप से लेके पैर तक तेरा हर पार्ट उससे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो वो क्या हुआ, वो फोर्स ऑफ लाइन हुई, लाइन ऑफ फोर्स हुआ। वो फोर्स, वो लाइन, वो क्लियर होनी चाहिए, वो पोज क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मेरे लेक्चर में हर बच्चा क्यों रोता है 3rd ईयर में, क्योंकि मैं पोज अगर क्लीन ना हो तो मैं एनिमेशन कितना भी अच्छा हो, मैं इसको अच्छा नहीं बोलता। क्लीन एंड क्लियर पोज होनी चाहिए। एनिमेशन भले भद्दा हो, वो आपका कम से कम समय में क्लीन हो जाएगा। पोज क्लीन नहीं होता है, ध्यान रख विजय। मैं यस तुझे पर्टिकुलर बता रहा हूँ, सबके लिए ये एक्चुअली उसके लिए तो है, लेकिन सबके लिए पोज बहुत ज्यादा जरूरी है एनिमेशन में। पोजेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप पोजेस से, मैं बोल रहा हूं कि आप पोजेस से 10 जगह आपकी वैकेंसी बढ़ा सकते हो। और ये 101% 20 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है। पोजेस क्लीन रखो, इसीलिए ऑब्जर्वेशन क्लीन रखो, ठीक है? ओके, देन फॉरवर्ड जाते हैं अपन वॉक की तरफ। सर हम लोग भी है अभी। हाँ,
हाँ नितय हम बोलो। हम लोग भी है शेयर करने के लिए अभी। ओके, शेयर कर रहा था। मैं हाँ, वॉक दिखा रहा था। कंप्लीट। कंप्लीट हो दिखा गया। दे। नहीं नहीं, देखो, ऊपर का अपर बॉडी। अच्छा ये देखो, हाँ दिखा दे। अपना आपका ब्लॉकिंग और रन साइकिल का थोड़ा बहुत किया है। ब्लॉकिंग ही है। ओके देखो, पहले ओके। रन साइकिल का देखो। अभी स्लो में इसको 0.5 वो किया। हाफ का मतलब अपडेट का 16 तक बोलते हो ना, तू 16 शेयर। तक किया है। ओके। हेलो सर, हाँ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, वो पहले दिख रहा था, तूने दूसरा दिखा रहा है अभी। प्रेजेंटेशन नहीं, तेरा स्क्रीन दिख रहा है ये। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ये देखो, आधा किया है, रीड करना। प्रोग्रेसिव किया है क्या तूने? क्या सर? साइकिल कर उसको। प्रोग्रेसिव किया है तूने? साइकिल कर उसको। हाँ वही बोला ना, किया? अभी आधा किया उसको। नहीं 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 नहीं, अभी आप तूने किया। नितय, तूने किया, अच्छा है, हाँ सर पोजेस भी अच्छा है। ये पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो है, ठीक है, थोड़ा है। अच्छा किया है। मतलब इतना ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत बुरा है, लेकिन साइकिल कर उसको, साइकिल। तू प्रोग्रेसिव किया है, समझ रहा है? हाँ, आधा साइकिल बोल रहे हो ना, आधा साइकिल है वो। नहीं ना बेटा, तू प्रोग्रेसिव और साइकिल, इसमें फर्क है। साइकिल जो होती है वो एक जगह पे होती है, और प्रोग्रेसिव जो हाँ होती है वो आगे जाने वाली जो होती है, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। हाँ हाँ, उसको प्रोग्रेसिव क्लीन रन करना एंड है। प्रोग्रेसिव साइकिल। नहीं नहीं, मैं क्या बोला, तूने जो बनाई ना अभी, हाँ सर, वो समझ गया प्रोग्रेसिव बना। हाँ, आप उसको साइकिल कर। ठीक है ठीक है। और मेरा क्या आगे भागते जा रहा है वो एक रन में, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, उसको, हाँ उसको, उस भाषा में, अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं साइकिल एंड प्रोग्रेसिव। हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है। ओके। अब ये दूसरा वाला देखो। हाँ दिखा। पैर थोड़ा सा ज्यादा हो गया आगे वाला। फर्स्ट वाला ना, ज्यादा ये ना, ज्यादा ऊपर हो गया। आगे वाला, आगे वाला पैर है ये ना। हाँ, वो ज्यादा रोटेशन ऊपर हो गया, थोड़ा सा कम कर दे उसको। मे बी एंड 10%, 20% रिड्यूस। किससे रोटेट किया है? एक्स से रोटेट किया है। शाबाश। हाँ वो है। ठीक है, उसको कम कर। अरे मैंने पहले देखा नहीं था ना यहाँ पे बॉल और हील का, तो मैंने वहां से कर सौरभ का इसके दोस्त है लिए। ना तू? नहीं सर, हाँ दोस्तों, लेकिन अलग बात है ना, मैंने पहले देखा नहीं था। चल। बाद में हाँ, चल चल, प्ले कर आ, ओए। अब प्ले कर। नहीं, ये कॉन्टैक्ट पासिंग पोज बाद में में देखो प्रॉब्लम है। ये क्या दिख रहा है, बाद में यहाँ पे नहीं किया बेट। बॉल में, बाद में यहाँ पे हम्म। किया। हम्म। ये ब्लॉकिंग तो सही है डाउन सर इसका कि डाउन पोज ज्यादा हो गया। ये ये वाला ना? पासिंग पोज है ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। पासिंग पोज में ना कुछ अनबैलेंस पोज है। ये ऑफ बैलेंस पोज है। हाँ, ये ऑफ अच्छा, बैलेंस पोज है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन उधर का पैर गलत है। उधर का पैर आगे होगा, इतना और पीछे आगे नहीं होगा। होगा? हाँ यस, तू ग्राफ उसमें उधर का पैर सिलेक्ट कर। वो साइड हाँ का किया पैर है। सिलेक्ट करना। ओके। हाँ और देखो देन ना देखो। ग्राफ में जा। ग्राफ में जा। हेलो सर। ग्राफ में हाँ ग्राफ ओपन ग्राफ किया। ग्राफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तेरा हैंग हो गया सर।
चल जाने दे, रुको। तेरा ना हैंग हो रहा है, मुझे आगे आगे बढ़ने दे, वो चेयर बनकर अपन वॉक कंप्लीट करते हैं। सर ठीक सर है, मेरे को भी करना है। कर लो कर लो। सर दिख रहा है स्क्रीन? यस यस। अभी भी पोज है ना, अभी भी पोजेस किया, टाइमिंग अच्छी है, अभी टाइमिंग ठीक है, लेकिन पोजेस अभी भी उतना इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा है, और बेटर सर ये देन प्रीवियस। नहीं बेटा, वो ज्यादा फोल्ड हो रहा है पैर, साइड पे क्लिक कर एक बार। हम्म। अब पोज है ना, एयर पोज है ना, थोड़ा सा वहां पे ग्राफ को देख ले, और वो साइड का पैर है ना, वो थोड़ा सा, हाँ, वो थोड़ा सा स्लाइड हो, नहीं ये साइड का नहीं, वो साइड का। ये जब वो पीछे जा रहा है ना, हाँ, दोनों टाइम पे है, जब वो पीछे से ऊपर जा रहा है ना, तब जरा सा चेक कर लेना। ठीक हाँ है। ठीक है, बाकी अच्छा किया, गुड। और फ्रंट से जा, फ्रंट से है ना, थोड़े पैर अंदर की तरफ ले ले, एक्स में। ठीक है, तो दोनों मेरा पैर एक्स में। हाँ, मेरा कंट्रोल्स वो काम नहीं कर रहा, तो वापस करना पड़ेगा। ये देखो कुछ सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, वो फिर से काम करने की जरूरत नहीं है, तेरा इसको माया स्टक हो चुका है। अच्छा ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक, रुक जा बेटा, रुक रुक, ये ऊपर है ना, ऊपर जाके क्लिक कर, माया के मॉडलिंग मॉडलिंग लिखा है ना, जा हाँ सेव है, उसके आगे जा, उसके आगे, वो आगे जा, जा आगे जा, जा वहां पे क्लिक कर, क्लिक कर वहां पे, किया। वहां पे आगे आगे आगे, नहीं नहीं, उसके आगे रे। हाँ, इधर वो जो दो लाइन दिख रही ना, हाँ हाँ, यहाँ पे चेंज कर अभी, मोड किसमें? चेंज कर, यहाँ पे आगे वाले में, उसके आगे, हाँ इधर वहां पे चेंज कर, क्लिक कर, हाँ क्लिक कर वहां पे भी, दो आगे वाले भी क्लिक कर, और आगे जा, वो लाइन पे क्लिक कर। वो तेरा है ना व्यू पोर्ट ही नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो रहा, वहां पे चेंज करना पड़ेगा तुझे। ये जो है ना ऊपर एट्रीब्यूट्स में ना, ये हाँ। वहां पे भी चेंज कर, क्योंकि कंट्रोल तूने चेंज कर दिए है। अच्छा ठीक है सर, वो मैं कैसे होने, मैं दिखाता हूँ वो कैसे होने चाहिए। हाँ ठीक है बंद सर। कर अपना प्रेजेंटेशन। अच्छा किया लेकिन, हाँ तन्मय, थैंक यू सर। या गुड गुड। ये देख, ये है ना ये दिखने चाहिए तन्मय, अच्छा हाँ सर। एरो, एरो दिख रहा है क्या? ये देख, हाँ ये हाँ यहाँ से ना ऐसे ऐसे ऑफ होगा, देख, ऐसे ऐसे ऑन करना है, और इसमें से है ना, ये ऑन नहीं करना है, ये बीच वाला है ना, ये सिर्फ बीच वाला ऑन रखना है, ठीक है सर। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ सर करता हूँ मैं सर। ओके, देन ये यहाँ तक अपन आ गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रेजेंट ही लेते हैं, फिर वॉक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत से बच्चे भाग चुके हैं, डर के मारे प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलेंगे इसलिए। हाँ, इसके लिए भाग गए क्या? अरे पता नहीं सागर सर। डर क्यों है रे, मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा क्या होने वाला है? नहीं आया तो क्या सजा मिलने वाली है, या गलत होने से क्या होने वाला है? अनंता, अनंता आई थी ना, वो भी लेफ्ट होगी, एब्सेंट। आदर्श एब्सेंट, शुभम दास एब्सेंट, शेखर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, यस यस शेखर। तनय प्रेजेंट, फर्स्ट टाइम, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है तनय, पता है
पहली बार प्रेजेंट लिख के। आस्था एब्सेंट, जिशान एब्सेंट, साईनाथ एब्सेंट, अभय अभय आया क्या? एब्सेंट, आकाश, आचार्य प्रेजेंट। आकाश झोपलाय का रे? रोहित एब्सेंट, निर्भू प्रेजेंट, जिनल एब्सेंट, कैरलिन एब्सेंट, निकिता निकिता त्रिपाठी एब्सेंट, साची एब्सेंट, रमेश प्रेजेंट, ऋषभ एब्सेंट, तन्मय प्रेजेंट। तन्मय प्रेजेंट है ना? व्यास, तन्मय हाँ व्यास, सर, हाँ सर। यस। हाँ हाँ। सागर जादव, कह रहे कहाँ था रे इतने दिन से? हाँ देवानंद कह रहे सागर जादव। साक्षी साक्षी एब्सेंट, पार्थव एब्सेंट, अशिलेश एब्सेंट, श्रेयस एब्सेंट, अफरीन अफरीन प्रेजेंट, सर आकाश भी प्रेजेंट। आकाश। कितना है रोल नंबर बेटा तेरा? सर 10। हाँ किया है ना, तेरा आवाज भी दिया दो मैंने। सर सागर। वॉशरूम गया था। ओके ओके। सागर प्रेजेंट। सर निकिता प्रेजेंट। निकिता आप आ यस क्यों नहीं सर। रहे हो? सर अरे मैं लेकिन प्रेजेंट क्लास, थी। आप प्रेजेंट ही हो लेकिन क्लास में क्यों नहीं आते हो? क्लास में आया करो बेटा, ऐसा हर बार सर एब्सेंट नेक्स्ट ही एब्सेंट ही। डे एब्सेंट थी। ओके। यस सर। कृष्ण, ओके। कृष्णकांत एब्सेंट, अमित एब्सेंट, मेरा प्रेजेंट विकास। किया है सर। हाँ सागर किया। दिनेश 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 कहाँ गायब रहते रे तू? मयूरेश मयूरेश प्रेजेंट सर। हाँ यस यस। हाँ साहिल साहिल आया नहीं आज, एब्सेंट। कृष्णा एब्सेंट, आशुतोष एब्सेंट, आशीष एब्सेंट, ऋषित एब्सेंट, शुभम प्रेजेंट। यस सर। यस यस शुभम। सौरभ शुभम प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। यस। सांची नहीं, सिद्धि एब्सेंट, भूमिका एब्सेंट, नीलेश एब्सेंट, नितय एब्सेंट, सुमित प्रेजेंट एब्सेंट। कर दो एब्सेंट। सुमित एब्सेंट है ना? सेजल सेजल एब्सेंट, लक्ष्मी प्रेजेंट, राधा मंडल छोड़ दिया, सुनील भाविन एब्सेंट, अमित कुमार अमित एब्सेंट, विजय प्रेजेंट, प्रेजेंट। अभिषेक अभिषेक एब्सेंट, प्राजक्ता एब्सेंट। ओके ओके, हम बैक टू वॉक की तरफ जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने हिप का रोटेशन देख लिया है, तो हम थोड़ा सा इसको फेमिनल ही रखते हैं कि फेमिनल कैरेक्टर है।
क्योंकि हमें एडिशनली रोटेशन क्या होता है वो भी हमें पता चल जाएगा। अगर ह्यूमन में होगा तो वो बस रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हम एडिशनल में अभी फिलहाल के लिए वाई रोटेशन में हम लोग फॉलो में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे डिफॉल्ट पोजीशन पे 0 पे है, डिफॉल्ट पे जाओगे तो अपना रोटेशन ऑलरेडी हिप में हमने दे चुके हैं, जो कि वाई में ये साइड में दे चुके, मीन्स रोटेशन वाई एक माइनस में दे चुकी है। तो वो थोड़ा सा फॉलो थ्रू लोअर वाला हिप रहेगा, उसको भी हम थोड़ा सा टूवर्ड उसके साइड में रोटेशन दे देंगे। वही सेम पोज। इतना ज्यादा करने के लिए बेटर है हम लोग दोनों कंट्रोल को पकड़ेंगे, बीच वाले दोनों वाला कंट्रोल को एक साथ में एक की दे देंगे, थोड़ा सा माइनस में फॉलो उसके साइड में रखेंगे। वही सेम पोज 32 पे और 16 पे जाके उसको अपोजिट में सिर्फ एट्रीब्यूट से माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये प्लस कर दिया। लेकिन हम चेस्ट पकड़ेंगे तो चेस्ट में थोड़ा सा हम प्लस में रखेंगे, जो रोटेशन रहेगा वाई वाला वो प्लस में रहेगा ये साइड में। वही सेम अपना लास्ट पोज में 16 पे जाइए, 16 पे जाइए, 16 पे जाके उसको अपोजिट कर दीजिए। जैसे 15 पे 6 इसको माइनस कर दीजिए। अभी अगर आप रोटेशन देखोगे तो ये रोटेशन आपको ऐसे कुछ नजर आएगा, जो कि आपको सिर्फ दिखेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको इसको ग्राफ में जाके मॉडिफाई करना है। जैसे नीचे वाला लोअर वाला कंट्रोल पकड़ा आपने, ग्राफ में जाना है। जैसे यहाँ से ये जो है हिप वाला कंट्रोल, जो कि स्लो इन स्लो आउट जा रहा है, ठीक है। स्लो इन स्लो आउट जा रहा है, जो पोनीटेल में सीखे थे, जो पोनीटेल में सीखे थे वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दूसरा वाला कंट्रोल को थोड़ा सा ये साइड में डिले करेंगे। सेम इसमें भी थोड़ा थोड़ा अपर वाले कंट्रोल में भी पकड़ेंगे, अपर वाले कंट्रोल में थोड़ा ज्यादा करेंगे। वही चेस्ट का रहेगा। चेस्ट में क्या करेंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो चेस्ट में अभी यहाँ पे ऑलरेडी रोटेशन हमने दे ही दिखा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देते 4 की तरफ, इसको भी 4 दे देते हैं, थोड़ा कम कर दिया मैंने। लेकिन जहां पे वो 4 पे जा रहा है तो मैंने ये डिले हो रहा है ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा मैन्युअली इसको डिले कर दिया। सेम मैंने यहाँ पे भी किया। और ग्राफ को स्मूथ कर दिया। अभी आप देखोगे तो ये आपको रोटेशन नजर आएगा, देखो एकदम माइनर रोटेशन है, लेकिन पहले आपका हिप जा रहा है। ये आपको ऐसे नजर नहीं आएगा, ये मैं आपको शेडिंग करके का। ये देखो,
अभी इसमें और आप डिले कर सकते हो कि आपको कैसे डिले करना है। बॉडी पोस्चर, बॉडी रोटेशन, फिर आपको चेस्ट को, अगर आपको लगता है कि मुझे और चेस्ट में और डिले चाहिए या तो फिर और लचक चाहिए कि वो और भी मुझे फेमिनल नहीं लग रहा है कि और ऐसे नहीं लग रहा है कि हाँ, क्योंकि ये अपना सिर्फ सिंगल एंगल से है। अगर आप देखोगे ना, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इसको अगर मैं इतना बॉडी पोस्चर देखूं और मुझे अभी भी चेस्ट में और डिले चाहिए, जैसा मैं इसका फॉर एग्जांपल बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, नजर आ रहा है आपको रोटेशन सबको कितना फील होना चाहिए, कितना रोटेशन होना चाहिए। यहाँ तक किया। विजय, सागर, नितय, सौरभ, हाँ सर। समझ में आया? यस सर, यस सर, यस। यस सर। फील लग रहा है आपको वो रोटेशन का एक ही एक्सेस में? यस सर, बहुत वही सही लग रहा है सर। वही चीज आप रोटेशन आपको, अगर मैं इसको बॉडी पोस्चर को बोलूं तो वो बॉडी वेट की हिसाब से निगेटिव है, उसमें कुछ नहीं है कि वो पॉजिटिव पोज मैं इसको बोलूं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस पोज में? मैंने तो वॉक तो कर दिया, वॉक तो सही लग रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम लग रही है? सर रोटेशन आ रहा है। रोटेशन आ रहा है क्योंकि उसकी चेस्ट में रोटेशन सही से नहीं है, जो कि बॉडी पोस्चर के लिए होनी चाहिए, जो कि टूवर्ड ये अगर वॉक करूंगा तो मेरा एंगल समथिंग कुछ ऐसा होगा, और ये एंगल अगर मेरा ऐसा आ जाता है बॉडी पोस्चर के हिसाब से, तो यहाँ पे रोटेशन आ गया मेरा समथिंग कुछ ऐसे, राइट। लेकिन थोड़ा सा चेंज भी मेरा टूवर्ड टू अपर की तरफ जाएगा, तब वो थोड़ा सा बैलेंसिंग और फेमिनल लगेगा। अभी आप देखोगे तो वो वेल बैलेंस पोज लगेगा आपको। अब देखिए, और वो वॉक मतलब ये जो आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपका क्लीन हो जाता है, समझ गए आप? और ये जो सेंटर पिवट लाइन है, सेंटर पिवट लाइन अगर अगर ये आपकी सेंटर पिवट लाइन है ही नहीं, समझ रहे हो?
क्योंकि सेंटर पिवट लाइन से आगे की तरफ आपका पोज है, मतलब आपका सेंटर पिवट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये आपका सेंटर पिवट है, मेरा माउस है वहां पे, ये आपका परफेक्ट पोज हुआ। इस एंगल में आपका पोज या आपका वॉक इस पैरों के डिस्टेंस के लिए ऐसा ही होगा, इतना ही होगा। अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा आगे इधर या और डीप में हो गया तो वो ऑफ बैलेंस पोज हो जाएगा। फील्डिंग में भी सर सेम रूल है, रन में? हाँ, रन में भी। रन में तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है सागर, इतना ज्यादा ना कि वो फील नहीं, वो नजर आता है। इसमें कैसा है ना, आप सिर्फ फील करा सकते हो, लेकिन उसमें तो दिखाना ही पड़ता है ना। उसमें तो आपको शो ही करना है कि कितना फोर्स है, कितने फोर्स से वो जा रहा है, उस फोर्स से आपको दिखाना है। राइट, यहां तक समझ में आया सबको रोटेशन का? कमाल, मजा आया? यस सर, यस सर, यस, यस सर। इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है रोटेशन में? यस सर, देखो इतनी सारी चीजें खेलने में कितना मजा आता है। यस सर, बहुत ज्यादा सर। कोई है इसको अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ क्वेरीज है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। या तो आपको लगेगा तो आगे वाला लेक्चर भी लूंगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद कि हाँ सर मुझे अभी समझ नहीं, लेकिन अभी समझने में आया और बाद में बोलेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तब उसको टैली नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम ले लो, क्वेरी कर लो, यहाँ तक सब कंप्लीट कर लो। यहाँ तक कंप्लीट किया सबने पीछे पीछे? क्योंकि सिर्फ समझना नहीं है, पीछे पीछे करना भी है। समझ रहे हो? और जितना आज किया है उतना प्लेब्लाज भी आपको अपलोड करना है। यस सर। हो गया यहां तक? अभी देखो इसमें हिप में मैंने रोटेशन बढ़ा दिया तो वो कितना वियर्ड दिख रहा है, आपको समझ रहा है? अच्छा दिख रहा है क्या वो? जो हिप में भी जो ये जो रोटेशन डाला है कितना वियर्ड लग रहा है मेन हिप में। अभी मैं अगर उसको रिड्यूस कर देता हूँ, सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यस सर। हाँ, तो उसके लिए अगर मैं इसका रोटेशन अगर मैं रिड्यूस कर दूं ना, तो मुझे लगता है वो और वियर्ड लगेगा, जैसे ये। सर, यस, सर ये अच्छे से चाल को समझने के लिए सर जो 100 टाइप्स की जो वॉकिंग स्टाइल होती है सर, वो उसको एक बार देखना पड़ेगा ना सर, कि सर थ्योरी जो दी है वही काफी है सर। देखो मैं बताऊं ना, सिंपल देखो, ऑब्जर्वेशन करो, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा करो। ओके सर। देखने और इससे ज्ञानी हो जाते हैं ना लोग, बच्चे, तो लोग यूट्यूब हमेशा रोज आज ना 6 महीने से देख रहे हैं, सब पीएचडी कर चुके होते। इसलिए ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल में ज्यादा जरूरी है। जब तक आप यस गलतियां नहीं सर। करोगे एनिमेशन में ना, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपसे गलतियां क्या हो रही। नहीं तो आपको क्या पता क्या लगेगा सौरभ, कि मुझे सब आ रहा है। आप इन्फ्लुएंस क्या रखते हो दिमाग में कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है, आते आते क्या होता है, ये तो मुझे आ रहा था लेकिन अभी तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है।
ये Yes, प्रॉब्लम sir. होता है ना सौरभ, तो ये प्रॉब्लम हमें टालनी है। इसके लिए आप प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दो। मैं सबको यही बोलता हूँ, थ्योरी करो, थ्योरी आप करो, लेकिन थ्योरी ये चीज करो कि जो एनिमेशन से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल में नहीं है। समझ रहा है आपको? मैं अगर आपको बताऊं, फिर से रिपीट करूं, तो प्रैक्टिकल में आपकी 60% थ्योरी है, आपको 40% ही पढ़ाई करनी है। और 40% मतलब आपके क्वेश्चन आते कितने हैं, उतनी तो किताब आप 2 दिन में रट लोगे, 2 दिन में रट लोगे उतने पेजेस, इतना ही है। लेकिन वो रटना मीन्स शार्प माइंडेड, नहीं तो मैं मिनिमम 2 वीक्स तो देता हूँ एक नॉर्मल बच्चे के लिए, कि 2 वीक्स में वो रट पाएगा, रटना है तो। लेकिन प्रैक्टिकल आपको देना ही देना है। वो एग्जाम कहीं नहीं लिखना है आपको, लेकिन ये एग्जाम आपको हर जगह देना है। इसलिए बी प्रिपेयर और बी सीरियस। ओके, एनीवे गो सर फॉरवर्ड। प्रैक्टिकल में आप क्या लोगे? ऐसे कैसे बताऊं मैं? अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब हम लोग को एग्जाम है ऐसे ना, ही मतलब सर असाइनमेंट ऐसे ऑनलाइन ही करना है कि मतलब ऐसे शो करके दिखाएंगे? सब सब ऑनलाइन, सब। जब मैं अपना लेक्चर होगा ना, उसी लेक्चर में आपकी थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा। अभी बाकी लोगों ने कैसा लिया मुझे उससे कोई नहीं है, मुझे जैसा लेना मैं उससे ही लूंगा। क्योंकि ठीक है सर। जरूरी क्या है मेरे हिसाब से अलग है। किसी हिसाब से डिग्री है, मेरे हिसाब से जॉब है। क्योंकि आपकी तरह तो मैंने कोई बीएससी डिग्री, एनिमेशन डिग्री तो ली ही नहीं है, राइट? फिर भी 20 इयर्स में भी प्रैक्टिकल, अच्छी अच्छी मूवीज, डिज्नीज, उसके बाद ड्रीम वर्क्स, फ्लैश एंटरटेनमेंट, ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडियोज के लिए काम कर चुका हूँ। और वो लेकिन ऐसा आपकी भी नहीं, डिग्री नहीं? हाँ डिग्री है ना मेरी, पेंटिंग डिग्री है मेरी, मास्टर डिग्री है मतलब मेरी पेंटिंग में। अच्छा, इसमें नहीं है ना, मतलब एनिमेशन में स्पेसिफिक कोर्स में? एनिमेशन में स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, एनिमेशन में स्पेसिफिक कोर्स हमें यूटी वालों ने दिया था, सिलेक्टेड थे हम लोग। बेस्ट बेस्ट आर्टिस्ट जो थे वो सिलेक्टेड हुए थे हम लोग 2000 में कॉलेज में से। उसमें से मैं एक मैं कुछ पेंटिंग भी आप बच्चों को शेयर करूंगा, शायद आप लोगों ने देखी होगी, शायद वो मेरी नहीं सर, नहीं आप सर। देखी भी होगी। वो दिखाएंगा कभी, जब मूड रहेगा तब दिखा दूंगा, ठीक है? एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना एक्स का रोटेशन हो गया, ठीक है? वही रोटेशन हमें ऐड करना है, सॉरी वाई का हो गया, हमें ऐड करना है अभी एक्स रोटेशन। अभी इसके अंदर एक्स रोटेशन जो होगा ना, वो बहुत रेयर होगा। बहुत रेयर मीन्स वो इसलिए रेयर होगा कि वो कैरेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम आगे की तरफ ज्यादा ऐसे फॉलो थ्रू नहीं होते हैं। अगर नॉर्मल आदमी चलेगा, या तो गर्ल्स होगी या कोई भी होगा, तो वो ऐसे आगे की तरफ ऐसे झुक के पूरा बॉडी को हिलाता नहीं है, राइट? अगर नेचुरली करेगा तो एक मे बी एन अदर बॉडी रोटेशन टू, जैसे मैं आप लोगों को बोलता था कि एक क्रिया जब होती है तो दूसरी क्रिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है। जैसे मेरा फोर्स बढ़ जाता है, तो मेरा फोर्स बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली मेरा डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है। वैसे ही यहाँ पे जब मेरा रोटेशन एक ही फोर्स में हो रहा है, जैसे मैं फोर्स दे रहा हूँ हैंड से बॉडी को टूवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो टाइम पे मैं बॉडी को मोड़ूंगा नहीं है अलग अलग तरीके से। तो उससे क्या होगा, मेरा स्पीड कम हो जाएगा, या तो फिर मेरा जो नेचुरलनेस है वो नेचुरलनेस निकल जाएगा, वो रोबोटिक लगेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, बॉडी में भी ये थोड़ा सा फेमिनल है, तो मैं इसके एक नेचुरल पोज में थोड़ा सा यहीं पे जो थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है? नेचुरल पोज में वही सेम मैंने 16 पे डाल दी। 16 पे डालने से पहले मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, वही सेम यहाँ पे आएगी, तो ये पोज को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिट रोटेशन हमने ऑलरेडी एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन अपोजिट कर चुके हैं और जेड भी कर चुके हैं। हम सिर्फ काम कर रहे हैं अभी के लिए
वो कर रहे हैं एक्स के ऊपर, तो हमें एक्स के ऊपर ही चीज करनी है। जैसे यहाँ से इधर जा रहा है तो हम थोड़ा सा, जब डीप में जा रहा है तो डीप में जाते हुए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, एकदम थोड़ा सा। तो जब वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जब स्ट्रेट लाइन में डाउन की तरफ, तो डाउन में भी हम और डाउन कर सकते हैं, ये टाइप में डाउन, फिर ये अप में जाके अप, और फिर ये डाउन में। ये थोड़ा थोड़ा एडिशनल आप करना चाहो तो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे वाले हिप का। हमेशा जाने के बाद अपना ग्राफ जो है वो स्मूथ करते रहो। फिर वही चीज जब ये आगे झुक रहा है, देखो यहां से लेके यहां तक, अगर आप देखोगे जब वो आगे की तरफ जा रहा है तब ये क्या होता है, तब ये रोटेशन क्या होगा, ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ, आगे की तरफ झुकेगा या पीछे की तरफ झुकेगा, हिप से रोटेशन। हाँ सर थोड़ा सा आगे सर, थोड़ा सा आगे सर झुकेगा। यार यार शाबाश। तो ये थोड़ा सा कांटेक्ट के बाद जब हम एंटिक ले रहे हैं तब हम ये आगे झुकेगा, और जब ये ऊपर जा रहा है तब ये अपनी नॉर्मल पोज जो रहेगी वो डिलीट हो जाएगी, बीच वाली पोजेस, ये वाली पोजेस भी डिलीट हो जाएगी। तो आप अगर आर्क देखोगे तो यहाँ से ये जो पोस्चर है कंट्रोल सी, ये सेम पोस्चर आपका यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा क्या, ऐसे, हाँ यहाँ पे उल्टा होगा। यस सर, माइनस में। माइनस में होगा, क्यों होगा बेटा माइनस में? हाँ विजय, रोटेशन ना क्यों होगा? रोटेशन है, लेकिन एक्सेस एक ही है ना। अभी यहाँ पे क्यों नहीं समझ रहे आप लोगों को? अच्छा समझ गया। क्योंकि एक ही यहाँ पे एक ही साइकिल हो रही है, सिर्फ साइकिल अपोजिट में हो रही है एक ही कंट्रोल के अंदर, इसीलिए मैंने ये दिखाया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम प्लस में जाएगा, तो ये जो आपका है वो ये भी प्लस में रहेगा, बीच की चीज आपकी डिलीट हो जाएगी, राइट। तो ये आपका जो एनिमेशन है वो इस तरह से ग्राफ आपका एनिमेट होगा। और ये जो ग्राफ है मैं थोड़ा एग्जैगरेट करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा एग्जैगरेट किया मैंने, हाँ? ये सिर्फ हिप से हुआ है अपना एक्स में रोटेशन। समझ में आया यहाँ तक? रोटेशन मतलब ग्राफ में स्मूथ करने के लिए मतलब वो कर्व टेंजेंट्स वो डालना जरूरी नहीं है ना, हम लोग मैन्युअली भी ऐसे ट्यून कर। ऐसे ही ट्यून कर रहा हूँ ना मैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बोला कि उस चीज मैंने अभी तक यूज ही नहीं की है। अभी जो चीज आप बात कर रहे हो ना, उस चीज का मैं बात ही नहीं किया अभी तक।
वेट टेंजेंट। अभी मैं वही चीज ग्राफ में ही कर रहा हूँ ना, मैं इसमें की एडिशनल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ग्राफ में स्मार्टली कर रहा हूँ ऐसा। ये वेट इसको